आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम वेद के विषय पर बात करेंगे और वेद की महत्वपूर्णता को समझेंगे। वेद सिर्फ एक पुराना पाठ ही नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का मूल शास्त्र है, जिसमें जीवन के हर पहलू का उपदेश छिपा है। वेद भारतीय दर्शन के जनक, प्रेरक और मानक भूमिकाओं में केंद्रीय स्थान प्राप्त शब्द प्रमाण है। वेद प्राचीन भारतवर्ष का पवित्र साहित्य है, जो धरती के प्राचीनतम, सनातन हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन आश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों को परम सत्य माना गया है। उनमें लौकिक, अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। वेद सार। वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने अपना ईश्वरीय ज्ञान 4 ऋषियों अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा था। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद में है अनेकानेक श्रुतियां, जो कि संस्कृत में लिखे मंत्र या श्लोक के रूप में हैं। वेदों का इतिहास। वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला। मानना नहीं और न ही मानने वाला, सिर्फ जानने वाला। जानकर जाना परखा ज्ञान, अनुभूत सत्य, जांचा परखा मार्ग, इसी में संकलित ब्रह्म वाक्य। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इसमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रु धातु से श्रुति शब्द बना है। श्रु यानी सुनना। कहते हैं कि इसके मंत्रों को ईश्वर ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, जब वे गहरी तपस्या में लीन थे। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। वेद आदिकाल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से चली रही है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आर्यंक और उपनिषद, इन चारों संयोग को समग्र वेद कहा है। ये 4 भाग सम्मिलित रूप से श्रुति कहे जाते हैं। बाकी ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। वेद मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया।
तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। अब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। वे जीते ही जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। वे हैं वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यंक तथा उपनिषद। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिनमें मंत्रों की संख्या 10,580, मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या 4,32,000 है। इनका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि। यजुर्वेद, इसमें कार्य व यज्ञ की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र है। सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र। अर्थवेद, इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र है। चारों वेदों का संबंध यज्ञ से है। वेदों को समझना प्राचीन काल से ही पहले भारतीय और बाद में संपूर्ण विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है। इनको पढ़ने के लिए 6 अंगों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन और उपांगों, जिनमें 6 शास्त्र पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत व 10 उपनिषद, ईशावास्य,
केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य आते हैं। प्राचीन समय में इनको पढ़ने के बाद वेदों को पढ़ा जाता था। प्राचीन काल के विशिष्ट शक्ति, पराशर, वेदव्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि ऋषियों को वेदों के अच्छे ज्ञाता माना जाता है।